Hello students, welcome to Unacademy, India's best and largest learning platform. This is Preeti, your science educator, and I hope you all are doing very well. So let's crack class 9th and 10th exam with one and only Unacademy with top educator, quality content with great learning experience. So आज का हमारा टॉपिक बच्चों इस जिफ से आपको पता चल सकता है, गेस करो टॉपिक क्या है। थर्मोमीटर ले रखा है और ये बहुत ही सैड फेस बना रखा है। क्यों? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता और हम अपना फीवर चेक करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थर्मोमीटर। सो टॉपिक क्या हो सकता है, गेस करो जल्दी से टॉपिक। सो टॉपिक है आपका वाई डू वी फॉल इल। तो वाई डू वी फॉल इल के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पलर में जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर कर देंगे। मस्त अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी डे टू डे लाइफ से लिंक्ड है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दिस एग्जाम्पलर सीरीज। जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है उसके मैं आपको डिटेल में आंसर बताऊंगी, समझाऊंगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता रहेगा। So this is something about me. My name is Preeti Pandey. I have done BSc, MSc and B.Ed. MSc मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है from Punjab University Chandigarh. I have 5+ years of teaching experience and I have mentored many students for different board exams, different competitive exams like Olympiad, NTSC, GSTSC. So let's crack CBSE 9th exam with Unacademy, India's largest learning platform. तो बच्चों अभी बहुत गजब के प्लान्स आ चुके हैं। एक आइकॉनिक प्लान है, आपने सुना होगा, पूरी धूम मचा रखी है आइकॉनिक प्लान ने। अनअकैडमी का आइकॉनिक प्लान बहुत बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ मिलती है जो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पा रही थी, दैट इज पर्सनल अटेंशन। तो आपके लिए एक पर्सनल मेंटोर असाइन होगा, एक नहीं दो या दो से ज़्यादा भी पर्सनल मेंटोर असाइन हो सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पे आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा। दिस इज सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन के फीचर्स हैं ये बच्चों। यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर डिवाइस और होम। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी कोर्सेज का। टॉप एजुकेटर्स तो आपको मिलेंगे जो अपने स्पेशल कोर्स लॉन्च करते हैं, वो आप देख सकते हैं। आपको पूरा कवरेज मिलेगा सिलेबस का। यूल रेगुलर डाउट्स क्लियरिंग सेशन हुआ करेंगे। लाइव टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आप लाइव टेस्ट दे रहे होंगे। स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको पीडीएफ के फॉर्म में। आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटोरशिप गाइडेंस मिलेगी। बट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान बच्चों, उसका गजब का बेनिफिट्स है। पर्सनल मेंटोर मिलेगा, मीन्स यू विल गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप नॉच एजुकेटर्स ऑन ऑल योर कंसर्न। पेरेंट कनेक्ट होगा, यानी आपके पेरेंट्स अपनी शिकायतें, यानी आप लोगों की शिकायतें या फिर आप लोगों के जो भी कंसर्न है वो अपने आपके मेंटोर से बता सकते हैं। वो उसको प्रॉपर सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। लाइव डाउट सॉल्विंग होगा बच्चों। स्टडी प्लानर बनेगा क्योंकि बच्चे बहुत पूछते हैं कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में आपको स्टडी प्लानर मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेंगी। वीकली रिपोर्ट मिलेगा, यानी बच्चों डिटेल रिपोर्ट होगा आपका, क्लास कितनी अटेंड करी, क्या परफॉर्मेंस है आपकी, टेस्ट क्विज, ये सब, और सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्लस के। तो बहुत अच्छा प्लान है बच्चों, ठीक है। तो प्रिपेयर विद टॉप एजुकेटर, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। एक और क्रिएटिव कॉर्नर मिला है आपको कॉम्प्लीमेंट्री विद एनी सीबीएसई कोर्सेज। आप कोई भी सीबीएसई का कोर्स लेंगे तो आपको क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं बच्चों 6 मंथ्स ऑनवर्ड, तो आपको एक क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा जिसमें आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी है वो दिखा सकते हैं और लर्न कर सकते हैं हर हफ्ते एक नई स्किल, जैसे वैदिक मैथ्स, डूडलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ओरिगामी, मैजिक ट्रिक्स, पोएट्री, स्टोरी टेलिंग एंड सो ऑन। रोबोटिक बनाना भी सीख सकते हो आप। तो ये है प्लस, ये आइकॉनिक। सो आपको अगर प्लस लेना है सिर्फ तो आप प्लस पे सेलेक्ट करिए, एंड इफ यू वांट टू बाय आइकॉनिक जिसमें प्लस भी आएगा देन यू विल हैव टू सेलेक्ट आइकॉनिक प्लान। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। दिस इज माय कोड लगाना ना भूले, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन यूजिंग माय कोड। तो प्रीति इज माय कोड, 10% का मिलेगा आपको आइकॉनिक एंड प्लस पे। तो बच्चों ये 18 मंथ्स का प्लान है बिकॉज 6 मंथ्स तो रह गए हैं और नेक्स्ट क्लास का 12 मंथ, तो 18 मंथ्स हो गया है। तो आपको वो पड़ेगा 35,000 का, जो कि रफली 1900 में मिलेगा। बट अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो फर्दर और रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आपको 3500 का और डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। यानी ये प्लान पड़ जाएगा आपको रफली 31,000 में, ठीक है। तो प्लान ले लीजिए आइकॉनिक, जिसमें आपको गाइडेंस वगैरह भी मिलेगी और आपके साथ साथ आपके सिबलिंग्स भी इसी प्लान में पढ़ सकते हैं।
सो लेट्स स्टार्ट, व्हाई डू वी फॉल इल। एग्जाम्पल क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से भी डाले हैं, तो वो चेक कर लेना, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा इसमें। द डिजीज कॉज ड्यू टू वर्म इज, वर्म से, कीड़े से कौन सी डिजीज होती है? टेटनस, रेबीज, स्लीपिंग सिकनेस और फिलारियसिस। सो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिलारियसिस, ठीक है, वो वर्म से होता है। आप बताएंगे किस वर्म से होगा? HIV वायरस अटैक्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इन आवर बॉडी, बहुत खतरनाक वायरस है HIV, क्योंकि उससे एड्स जो होता है वो HIV की वजह से ही होता है। और ये बच्चों आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे चोट लगती है और आप ठीक नहीं हो पाते। तो बहुत खतरनाक बीमारी है ये, सेक्सुअल डिजीज है ये। और ये किसको अटैक करता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल को, क्योंकि आपको बोला था ना इम्यूनिटी की वजह से होता है। WBC क्या करता है? ये फाइट करता है, एक सोल्जर की तरह काम करता है हमारी बॉडी में। Which one of the following disease is not transmitted by mosquito? मॉस्किटो से इनमें से कौन सी डिजीज नहीं होती? ब्रेन फीवर, मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है? टाइफाइड है, वो मॉस्किटो से नहीं होता, ये तो बैक्टीरियल डिजीज है। Which of the following disease is not caused by bacteria? तो टाइफाइड अभी बताया बैक्टीरियल डिजीज है, एंथ्रेक्स इज आल्सो बैक्टीरियल डिजीज, बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ट्यूबरक्लोसिस भी होता है बैक्टीरियल डिजीज, मलेरिया नहीं होता बिकॉज ये मॉस्किटो से होता है। Which one of the following disease is caused by प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से इन्फ्लुएंजा नहीं होता है, ये तो वायरस से होता है, कॉलेरा बैक्टीरिया से होता है, सो आंसर विल बी ए, मलेरिया। Which one of the following has a long-term effect on the health of an individual? So बच्चों there are two types of, mainly there are two different category. One is infectious and non-infectious. एक category है acute and chronic disease. So acute disease वो होते हैं बच्चों जो कुछ टाइम के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फीवर हो गया या मुझे खांसी हुई तो वो कुछ हफ्ते, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 2-3 दिन ही चलता है। बट कुछ ऐसी बीमारी होती है जो लॉन्ग टर्म तक चलती है, लाइक कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और डायबिटीज, बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ये। तो देखते हैं, कॉमन कोल्ड तो जल्दी ठीक हो जाता है, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देगा। चिकन पॉक्स भी ठीक हो जाता है, ये भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देगा। च्यूइंग टोबैको, तो बच्चों टोबैको खाने से क्या होता है? आपके माउथ में कैंसर भी हो सकता है। आपने उसमें मूवीज में हम जाते तो दिखाते हैं ना कि ये ऐसा हो गया, इतना गंदी गंदी शक्ल दिखाते हैं कि उनका ये सड़ गया और फिर ऑपरेशन करना पड़ा, इसको हटाना पड़ा। तो वो होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है बच्चों हेल्थ पे, च्यूइंग टोबैको। अब कुछ बच्चे स्ट्रेस को भी बोलेंगे, बट स्ट्रेस को यू कैन कंट्रोल, ओके। स्ट्रेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुने, हेल्दी डाइट लें, तो आपको स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाए। तो आंसर होगा सी, दैट इज च्यूइंग टोबैको। Next one is, which of the following can make you ill if you come in contact with an infected person? तो वही बताया अभी आपको, इन्फेक्शियस डिजीज होता है, एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है बच्चों। सो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से, अभी तो देखो हम 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है कि हम घर में पड़े हैं, बंद है। क्यों पड़े हैं? ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो, हमें कोविड ना हो, ये वायरस हमें पकड़ ना ले। तो ये क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। क्योंकि हम किसी कोविड वाले के पर्सन के कांटेक्ट में आ गए, उसने खांस लिया, तो वो वायरस हमारे अंदर चले जाएंगे अगर हमने प्रिवेंशन नहीं लिया तो ये डिजीज क्या होता है? इन्फेक्शियस। तो देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इन्फेक्शियस नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी नहीं, इन्फेक्शियस नहीं होगी। स्नीजिंग, यस, छींकना तो ऑब्वियस इन्फेक्शियस है, तभी तो बोलते हैं तो ऐसे छींको या फिर मास्क लगाओ, तो ये होगा इन्फेक्शियस डिजीज। ब्लड कैंसर भी नहीं होगा। Making an antiviral drugs is more difficult than making antibacterial medicine because, देखो बच्चों, आप लोग सोचते होंगे कि क्यों मैं ये पढ़ रहा हूँ, आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन आज ये जो टाइम चल रहा है कोविड का, तो आपकी ये शंका दूर हो गई होगी, क्योंकि अभी हम किसके पीछे पड़े हैं? वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, यही हमारा रहता है, वैक्सीन कब आएगी। और वैक्सीन आने में टाइम क्यों लग रहा है आपको पता चला? क्योंकि ये वायरस है और इसका वैक्सीन बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आपने अगर 9th क्लास का ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आप बच्चों के या फिर अपने पेरेंट्स की ये क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं कि एंटीवायरल ड्रग बनाना क्यों मुश्किल है एज कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। क्यों? बिकॉज वायरस मेक यूज ऑफ होस्ट मशीनरी, वायरस आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये तो ठीक है, बट इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वायरस है वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन, वायरसेस हैव अ प्रोटीन कोड, ये भी ठीक है बच्चों।
वायरस मेक होस्ट मशीनरी, ये भी ठीक है कि वायरस बॉर्डर लाइन पे होते हैं, वो लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं, नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे ही वो किसी के अंदर जाते हैं वो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, दे जस्ट स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। बट वायरल ड्रग्स बनाना क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनकी खुद की बायोकेमिकल मैकेनिज्म बहुत कम है। बैक्टीरियल में क्या होता है, हमें पता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसके मैकेनिज्म ये है, तो हम ऐसी चीज डालते हैं जिससे उसका मैकेनिज्म बायोकेमिकल प्रोसेस ही किल हो जाए, मर जाए। तो ये इजी रहता है एज कम्पेयर टू एंटीवायरल ड्रग, बिकॉज वायरस जो होते हैं उनकी बायोकेमिकल मैकेनिज्म ही बहुत कम है उनका खुद का, तो स्टडी करने में प्रॉब्लम आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज काला अजहर? काला अजहर यानी बुखार, तो एस्कैरिसिस, ट्रिपैनोसोमा, लिशमेनिया और बैक्टीरिया। सो आंसर विल बी लिशमेनिया। लिशमेनिया की वजह से काला अजहर यानी बुखार होता है। If you live in overcrowded and poorly ventilated house, it is possible that you may suffer from which of the following diseases? तो बच्चों अगर आप बहुत एक क्राउडेड प्लेस में रह रहे हो जहाँ पे बिल्कुल वेंटिलेशन नहीं है, मतलब हवा रोशनदान वगैरह नहीं है, तो आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? आपको पता है आज के टाइम पे हम कोरोना में बहुत ध्यान रख रहे हैं चीज़ों का कि हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जा रहे। जब भी हम फोन करते हैं तो ये एक बहुत लंबी कहानी आती है, कृपया ये करें वो करें ये करें। और अब वो लड़की की ट्यून बदल चुकी है, तो अब अमिताभ जी आ चुके हैं, वो हमें बताते हैं सावधानी बरतें, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये उनका स्लोगन है। तो बच्चों ये क्यों है? क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो होते हैं ओवर क्राउडेड एरिया में आने से, या फिर अगर हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में आए। तो कैंसर नो, एड्स नो, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। एयरबोर्न डिजीज यस, बिकॉज वी नो दैट कोरोना वायरस, दैट इज कोरोना जो बीमारी है वो भी एयरबोर्न डिजीज है। कॉलेरा नो। ओके ये क्या है? ये पता है आपको, मच्छर है, ये डंक मार रहा है किसी के स्किन में। सो विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो? मॉस्किटो से कौन सी बीमारी नहीं होती? डेंगू होती है, मलेरिया होती है, ब्रेन फीवर होता है, निमोनिया तो नोज की बीमारी है, ये नहीं होता, ठीक है, निमोनिया नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ? आपकी खुद की पर्सनल हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? नॉट वाला ध्यान रखना। लिविंग इन क्लीन स्पेस, साफ सफाई वाली जगह पे रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी ऑब्वियसली, तभी हम खर्चा उठा सकते हैं इतनी महंगी बिल्स का। सोशल इक्वालिटी एंड हार्मोनी, बिल्कुल अगर पड़ोस वड़ोस में झगड़े हो रहे हो या फिर हमारी किसी से बनती ना हो तो हमें स्ट्रेस होगा, तो सांप्रदायिकता भी होना जरूरी है। लिविंग इन अ लार्ज एंड वेल फर्निश्ड हाउसेस, ये कोई जरूरी नहीं है भाई हमारी हेल्थ के लिए, कि जरूरी नहीं कि मुझे बहुत बड़ा बंगलो मिल जाए और बिल्कुल मस्त इंटीरियर मिले तो मैं मेरी हेल्थ सही रहेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। तो डी तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी काम चल सकता है। नेक्स्ट वन इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, यस बिल्कुल सही। कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, यस। पेप्टिक अल्सर आर कॉज्ड बाय ईटिंग एसिडिक फूड, यस। एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकाई, तो ये गलत है बच्चों। एक्ने is caused by, it is a bacterial disease and it is caused by staphylococci. We should not allow mosquito to breed in our surrounding because they, तो बच्चों यहाँ पे देखो एक जिफ डाल रखा है मैंने आपको, एक छोटी सी वीडियो है कि लेटेस्ट चेक क्या है ये। Enjoying social winter, so are mosquitoes, मॉस्किटो भी enjoy करें। नो स्टैगनेंट वाटर, नो वाटर नो मॉस्किटो, तो पानी जहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, बरसात का पानी स्पेशली, तो मच्छर आते हैं, ब्रीड करते हैं, वो उनके लिए परफेक्ट कंडीशन है, बहुत ब्रीड करते हैं वो, और इससे वो क्या एक वेक्टर बन जाते हैं और बीमारियों का घर बनते हैं। सो हमें मॉस्किटोज को ब्रीड नहीं करने देना अपने आसपास के सराउंडिंग में। इसीलिए बोला जाता है कि कूलर का जो पानी है हर हफ्ते बदलना चाहिए, हर 2 हफ्ते में बदलना चाहिए, क्योंकि वो भी स्टेगनेंट वाटर होके उसमें भी मच्छर आ जाते हैं। सो दे मल्टीप्लाई वेरी फास्ट एंड कॉज पोल्यूशन, पोल्यूशन का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। दे आर वेक्टर फॉर मैनी डिजीज, यस वेक्टर बन सकते हैं। बाइट एंड कॉज स्किन डिजीज आर नॉट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, नो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। You are aware of polio eradication program in your city. Children are vaccinated because, आपने देखा होगा ना, या फिर आपने खुद भी फील किया होगा जब हम छोटे बच्चे थे, I mean आपका कुछ टाइम पहले और मैं जब छोटी थी तो हम संडे को जाते थे मम्मी पापा के साथ और वो ऐसे करके हमें 2 बूंद पिलाते थे।
दो बूंद जिंदगी की, अमिताभ बच्चन जी याद देते थे, ठीक है। और बहुत ये प्राउड मोमेंट की बात है कि हमारी कंट्री से फाइनली पोलियो जा चुका है, अब वो चीज़ नहीं है हमारी कंट्री में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। गौरव की बात है कि पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि लोग अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ से। तो पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम, इसमें वैक्सीन दी जाती है, तो इस वैक्सीन का वो क्यों देते हैं बच्चों को? वैक्सीनेशन किल्स द पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म? नो, ये जरूरी नहीं है। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ पोलियो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी जरूरी नहीं। इट क्रिएट्स इम्यूनिटी इन द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल क्लास में भी पूछा था। स्पेशल क्लास क्या होती है? वो अनअकैडमी पे क्लास है बच्चों, और जो स्पेशल क्लास में मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो इंतजार किस बात का, जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उसको कनेक्ट करें, मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, और आप अमेजिंग लेसन आपको मिलेंगे स्पेशल क्लास में भी। प्रीति पांडे 3303 है मेरा यूजर नेम, सॉरी। सो ये बच्चे कई बार ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं, तो बच्चों ये नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, कि जो वैक्सीन होता है बेसिकली वो वो क्रिएट कर देता है बॉडी में, कि अगर मान लो आ भी गया पोलियो, तो हमारी बॉडी में एक चीज है जो उसके पाथ को रोक देगी, उसको बढ़ने नहीं देगी। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी, ये हमें लड़ने की ताकत देता है कि अगर पोलियो आया तो उसकी छुट्टी हो जाएगी। वायरसेस विच कॉजेज हेपेटाइटिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू, हेपेटाइटिस भी एक बीमारी है बच्चों, और वो ट्रांसमिट होता है बिकॉज ऑफ वाटर, इट ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। Vectors can be defined as, vectors क्या होते हैं? Animal carrying the infecting agent from sick person to another healthy person, microorganism which causes many disease, infected person or diseased plant. So बच्चों vectors क्या होते हैं? They are animals like मच्छर, mosquito, वो क्या है? It is a vector. क्यों? क्योंकि अगर ये मान लो मुझे डंक मारा, मेरे अंदर कुछ बीमारी है, मैं बीमार हूँ, तो मेरे अंदर से खून लेगा, और आपके अंदर भी डंक मारेगा तो वो खून इंजेक्ट कर देगा, तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। तो वो वेक्टर क्या है? बीमारियों का घर। इसीलिए बोला था अभी पिछले क्वेश्चन में कि पानी, स्टेगनेंट वाटर नहीं रखना हमें। वैक्सीन विच प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट पोलियो वाज डेवलप्ड बाय, तो पोलियो का वैक्सीन किसने डेवलप किया था बच्चों? ई जैनर ने? नो, उन्होंने तो काउपॉक्स, चिकन पॉक्स का किया था। डॉक्टर सैल्क, जे लिडरबर्ग और लैंगस्टेनर। तो बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर। जोनस सॉल्क, सैल्क, जो भी बोलो, सॉल्क, इन्होंने डेवलप किया था। Give two examples for each of the following: acute disease, chronic disease, infectious disease और non-infectious disease। तो बच्चों acute disease जो short term के लिए होता है, like fever, common cold, ठीक है? तो fever, common cold, this is acute disease। chronic disease होगा बच्चों tuberculosis, diabetes, ठीक है? infectious disease पता ही आपको, मेन तो हमारा कोरोना है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है, और इन्फ्लुएंजा है ना, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, उस पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कैंसर, और क्या लिख सकते हैं? हेडेक, हेडेक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, हेडेक हो गया है, माइग्रेन होता है जो। नेम टू डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, एक है हमारा मलेरिया जो कि होता है प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोआ, एंड एक बताया था आपको काला अजर, काला बुखार, वो होता है लिशमेनिया से, ठीक है? तो ये बता दिया। विच बैक्टीरियम कॉज पेप्टिक अल्सर, हु डिस्कवर द अबव पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पेप्टिक अल्सर बच्चों ये है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर, ठीक है? हेलिकोबैक्टर, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। यस, सो विच बैक्टीरियम कॉज पेप्टिक अल्सर, आपको बताया था पेप्टिक अल्सर, अभी पीछे क्वेश्चन में भी आया था। सो दिस जो बैक्टीरियम है वो है बच्चों हेलिकोबैक्टर, HELICO को बैक्टर पाइलोराई, पाइलोराई या पाइलोरी, आप जो प्रोनाउंस करना है प्रोनाउंस कर देना।
हु डिस्कवर द अबव पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम बच्चों ये डिस्कवर हुआ था, दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक तो है मार्शल एंड वॉरेन, ठीक है, वॉरेन एंड मार्शल, इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट वन इज वेट, यस, व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या होता है? गिव टू एग्जांपल्स। तो बच्चों एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक इज जो भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जो दूसरे बैक्टीरियाज हैं उनसे लड़ाई कर सकते हैं, उनसे वो अगर हमारी बॉडी में हम डाल दें उनको अगर अपनी बॉडी में, तो वो हम एक एंटीबॉडी क्रिएट करेगा जो उससे फाइट करेगा, जो आने वाला बैक्टीरिया है या फिर जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो एंटीबायोटिक इज बेसिकली बच्चों, इट इज अ केमिकल एजेंट that kills the bacteria और फंगाई, क्योंकि वायरस आपने देखा था एंटीबायोटिक लेने से वायरस पे तो कोई असर नहीं होता, बाय ब्लॉकिंग देयर पाथवेज। और हम क्यों वायरस का नहीं बना सकते, आपको बताया था, बायोकेमिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती है, ब्लॉकिंग देयर बायोकेमिकल पाथवेज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आपने ये टैबलेट आई एम श्योर खाई होगी कभी, आप देख सकते हैं एंटीबायोटिक्स जो सर्दी जुकाम की होती है। एजिथ्रोमाइसिन बहुत अच्छी है, ये मैं काफ़ी टाइम लेती हूँ जब भी मुझे खांसी होती है। एजिथ्रोमाइसिन AZ है ये, ठीक है। नेक्स्ट, निमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ किस टाइप का डिजीज है निमोनिया? इट इज बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल, एक बैक्टीरियल डिजीज है ये। मैनी स्किन डिजीज बच्चों ज्यादातर फंगस से होता है, फंजी जो भी बोलते हैं। एंटीबायोटिक्स कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ। तो एंटीबायोटिक किसके लिए जरूरी है? ये जो किसके बायोकेमिकल पाथवेज को ब्रेक कर देते हैं एंटीबायोटिक्स, तो ये मेन है हमारा बैक्टीरिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरिंग द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये होता है, अभी बताया था आपको, जैसे मच्छर है हमारा, दैट इज वेक्टर्स। नेम द टारगेट ऑर्गन्स फॉर द फॉलोइंग डिजीज। हेपेटाइटिस टारगेट करता है बच्चों लीवर को। फिट्स और अनकॉन्शियसनेस ये ब्रेन को टारगेट करता है। निमोनिया किसको टारगेट करता है बच्चों, बताओ? निमोनिया इट टारगेट्स योर लंग्स। एंड फंगल डिजीज ये स्किन को टारगेट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। So next question is 25th question. Who discovered vaccine for first time? Name two disease which can be prevented by using vaccine. So vaccine बच्चों किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था ये हमें बताना है। तो आपको पता है काउ यानी गाय की हेल्प से वैक्सीन डिस्कवर हुई थी और उन साइंटिस्ट का नाम था ई जेनर और एडवर्ड जेनर। सो साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस वैक्सीन, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा है चारों तरफ कि वैक्सीन मिल जाए कोरोना की ताकि सब बाहर निकल सकें। सो एडवर्ड जेनर was the scientist who discovered the vaccine, ठीक है। एंड नेम टू डिजीज, बहुत सारी डिजीज है जिससे आपको बचपन में टीके लगे होंगे जो प्रिवेंट करते हैं ऐसी डिजीज को, वैक्सीन प्रिवेंट करते हैं। उनमें से कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी। एक है पोलियो, सबने सुना है, 2 बूंद जिंदगी की, और टेटनस का भी लगता है हमें, पहली टेटनस, ये भी हमें वैक्सीन लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो 26 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। डैश डिजीज कंटिन्यू फॉर मेनी डेज एंड कॉज डैश ऑन बॉडी। कौन सी डिजीज है जो लंबे टाइम तक चलती है? क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज।
एंड कॉज डैश ऑन बॉडी, बॉडी पे वो क्या करता है, कैसा इफेक्ट दिखाता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म इफेक्ट. डैश डिजीज continues for a few days and causes no longer term effect on body, हमने पढ़ा था. And this type of disease is known as acute disease. Dash is defined as physical, mental and social well-being and comfort. फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर आप फिट हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम बोलते हैं हेल्थ. कॉमन कोल्ड इज, कॉमन कोल्ड बच्चों क्या है, कॉमन कोल्ड इज अ वायरल डिजीज, ठीक है, जल्दी फैलता है. मैनी स्किन डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगाई और फंगस. नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग डिजीज एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस मतलब जो जल्दी फैलता है किस एक से दूसरे पर्सन में, और नॉन इन्फेक्शियस जो नहीं फैलता छूने से या हाथ लगाने से. जैसे अभी कोरोना वायरस का, इट इज इन्फेक्शियस, हाईली कंटेजियस डिजीज, छींकने से, हाथ मिलाने से फैल सकता है. तो इन्फेक्शियस डिजीज बताना है. एड्स इन्फेक्शियस डिजीज है, बिल्कुल है इन्फेक्शियस डिजीज. ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो इन्फेक्शियस डिजीज. कोलेरा इज इन्फेक्शियस डिजीज. हाई ब्लड प्रेशर, बीपी अगर बढ़ जाता है तो वो इन्फेक्शियस नहीं है, दिस इज नॉन इन्फेक्शियस. ठीक है, ये इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, ये नॉन इन्फेक्शियस है. हार्ट डिजीज इज ऑल्सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, निमोनिया इज इन्फेक्शियस डिजीज. निमोनिया कोल्ड की जैसा ही होता है बट उससे भी खतरनाक है. एंड कैंसर इज अगेन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है, कैंसर क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस, ब्लड सेल पे वो हार्म करता है. नेम एनी 2 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच एंटीबायोटिक्स कुड बी एक्सट्रैक्टेड. ठीक है, बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम एंटीबायोटिक जो हमारे बॉडी में डाला जाता है टू फाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज. तो ये 2 ग्रुप जो मेनली जहां से एक्सट्रैक्ट होते हैं वो है बैक्टीरिया एंड फंगाई. और नाम है एंटीबायोटिक्स के स्ट्रेप्टोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, जो सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था फंगस से. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर्स के थ्रू जो डिजीज ट्रांसमिट होते हैं. तो सबसे पहले तो हमारा मच्छर, मॉस्किटो, वो मॉस्किटोज कौन सी बीमारी फैलाता है, मलेरिया. देन रेबीज, सुना होगा रेबीज, मैड डॉग, मैड डॉग की वजह से होता है रेबीज, उसके सलाइवा से बाइट करने से होता है. तो टेटनस के बहुत टीके लगते हैं. 3 बोला है तो एक है एलिफेंटियासिस, नाम से पता चल रहा है पैर जो है सूज जाता है बहुत ज्यादा, और जस्ट लाइक एलिफेंट. और ये भी होता है मॉस्किटोज की वजह से. तो मॉस्किटोज खतरनाक होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, आपको अपनी हाइजीन का मेंटेन करना है. ये बहुत इजी है और कॉमन बेस्ड जीके बेस्ड क्वेश्चन है. बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी. एक्सप्लेन गिविंग रीजन, कि बैलेंस डाइट क्यों जरूरी है. आपने सुना होगा अभी बहुत जोर दिया जा रहा है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. तो वो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप बैलेंस डाइट लोगे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, जिसको जो चाहिए, सेल्स को जो भी चाहिए, ब्लड को जो चाहिए, मस्तिष्क को जो चाहिए, वो सब मिलेगा. और उससे आपकी बॉडी, मतलब आप बीमारियों से दूर रहेंगे और आपकी बॉडी को एक रोधक प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ेगी, जिससे आप किसी भी बीमारी से कुछ हद तक लड़ सकते हैं. जैसे कोरोना के लिए बोला जाता है कि इम्यूनिटी पे ध्यान दो. इतने सारे लोग काढ़ा पीते हैं, गर्मियों में भी काढ़ा पी रहे हैं हम सब, ये नौबत आ गई क्यों, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो. इन केस अगर ऐसा वायरस के संपर्क में अगर हम आ भी गए तो भी वो हमारा कुछ ना बिगाड़ सके. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ काढ़े पे रहो. ठीक है, अभी ये जो मैं बता रही हूँ वो क्वेश्चन भी आएगा. हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग एनवायरमेंटल कंडीशन. ऑब्वियसली हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनल एज वेल एज सराउंडिंग हाइजीन. एनवायरमेंट का हाइजीन कैसा है, मान लो आप सही हो लेकिन आपके पड़ोस में, आपके गली के पास सामने पानी जमा हो तो वहाँ मच्छर आएंगे. ऑब्वियसली आप बेशक सही हो लेकिन मच्छर तो कहीं पे भी आ सकते हैं, मक्खी आ सकती है, तो वो क्या, बीमारियों का घर. तो आपकी हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सराउंडिंग का हेल्थ भी, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए. नेक्स्ट इज आवर सराउंडिंग एरिया शुड बी फ्री ऑफ स्टेगनेंट वाटर. अभी बताता है कि स्टेगनेंट वाटर में क्या है, बहुत जल्दी ब्रीड होते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा पैदा होते हैं और वो बीमारियों का घर होता है. तो बीमारियों से बचने के लिए, मच्छर ताकि ना हो, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह ये सब ना हो, तो हमें हमारा जो लोकेलिटी होती है वो इट शुड बी फ्री ऑफ स्टेगनेंट वाटर. व्हाट इज मेंट बाय स्टेगनेंट वाटर,
स्टेगनेंट मीन्स जो खड़ा रहता है पानी, कभी देखा हो गड्ढे हैं, बरसात आई और पानी भर जाता है, सीवर का पानी निकल जाता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मलेरिया है वो इसी वजह से होता है। सोशल हार्मनी एंड गुड इकोनॉमिक कंडीशन आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। देखो बच्चों, सोशल हार्मनी मतलब सांप्रदायिकता, अगर आपके आसपास में बहुत कलेश हो रहा है या फिर आपकी अपने नेबर से नहीं बन रही, तो लड़ाई करते रहोगे आप, तो आप क्या होगा, नर्वस होगे, स्ट्रेस लोगे यानी और बीमारियां बढ़ेंगी। गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होगी, आपके पास अच्छे पैसे होंगे, अफोर्डेबल चीजें होंगी, तभी तो आप फ्रूट्स खा सकते हो, आप अच्छा हेल्दी खाना खा सकते हो। नहीं तो बहुत लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, तो वो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्योंकि अच्छी नहीं है, तो वो हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है इकोनॉमिक कंडीशन होना। ठीक है, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका बहुत ज्यादा खर्चा आता है, जैसे कैंसर हो गया या फिर बहुत बीमारी है, मान लो सर्जरी करवानी पड़ गई आपको, हार्ट सर्जरी, तो बहुत पैसा लग जाता है उसमें। तो बहुत जो कॉमन मैन है, मैंगो मैन है, गरीब आदमी है जो पॉवर्टी लाइन में है, वो बेचारा नहीं करवा पाता। तो गुड हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है आपकी इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल हार्मोनी। नेक्स्ट, व्हाट इज अ डिजीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिजीज हैव यू स्टडीड, गिव एग्जांपल। तो डिजीज क्या है बच्चों, ईच ऑर्गन हैज ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, एंड ईच ऑर्गन सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन टू डू। हमारी बॉडी में हर बॉडी में नोज से लेके माउथ से लेके लंग, चेस्ट, ये सब जो भी ऑर्गन है अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम उसमें जितने भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें जितने भी इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गन्स, वो सब बहुत जरूरी है। वो सब एक उनका सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। एक भी चीज अगर चली गई, एक भी चीज नहीं होगी, ब्लड सेल, वेन्स, कुछ भी अगर एक चीज नहीं होगा तो आपका फंक्शन रुक जाएगा और आप टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो ये इसमें कोई भी चेंज आता है, ये फेल होता है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो ये इस चीज को हम बोलते हैं डिजीज। टाइप ऑफ डिजीज, देयर आर बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज। एक कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है डिजीज को एज एक्यूट डिजीज जो शॉर्ट टर्म होता है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्रॉनिक डिजीज। दूसरा वो कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, उसके बेसिस पे हम इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल देना है। एक्यूट का हो सकता है बच्चों कॉमन कोल्ड, जल्दी खत्म हो जाता है, एक दो और आप बताएंगे कमेंट में। क्रोनिक डिजीज जो लंबे टाइम तक चलता है, जैसे कैंसर, टीबी। इन्फेक्शियस डिजीज जो एक से दूसरे को जल्दी हो जाता है, जैसे हमने लास्ट अभी एग्जाम्पल क्या था, लाइक कॉलेरा, और क्या था कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ये सब इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस में हमने क्या था, लाइक कैंसर, डायबिटीज, हार्मोनल चेंज वाले जो होते हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर। What do you mean by disease symptom? Explain giving two examples. तो बच्चों जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक प्रॉपर फंक्शन होता है, लेकिन कहीं पे भी कुछ भी हमने इधर उधर किया, मान लो आप बहुत ज्यादा स्पाइसी खा लेते हो तो आपके गले में जलन होने जाती है, तो ये क्या है, दीज आर सिम्टम्स। ये अर्ली साइन है कि आपने अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी कुछ साइंस देता है, कुछ सिम्टम्स देता है, जैसे उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो उसका रूटीन है, वो आपने शिफ्ट किया तो वो आपको कुछ साइन देगा। जैसे आपने बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खा लिया तो गले में, पेट में जलन होगी, एसिडिटी होने लग जाएगी। बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया आपने तो आपको अगले दिन क्या क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, आप बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, पैरों में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, पीरियड्स आते हैं तो पेट में या बैक में पेन होता है गर्ल्स के। और भी चीजें हैं, जैसे अगर आपको टेम्परेचर का गड़बड़ हो गया, फीवर हो जाता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, या आप कई बार बोलते हैं ना सर्द गर्म हो जाना, वो हो जाता है, तो गला खराब हो जाता है, तो दीज आर सम साइंस कि आपने कुछ छेड़छाड़ करी है। तो ये डिजीज सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स, लक्षण, उस बीमारी को, पर्टिकुलर बीमारी को पहचानना। और ये कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं, जैसे हमें पता है मलेरिया में क्या होता है, बुखार आता है, तेज तेज ठंड लगती है, इस तरह से वॉमिटिंग होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी तरह ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी हो गया तो उसको फीवर हो सकता है, पतला रहेगा वो, पतला हो जाएगा, उसको भूख नहीं लगेगी, बलगम बनेगा, ब्लड भी हो सकता है, अगर वो खांसेगा तो ब्लड आ सकता है कफ में। तो ये है व्हाई इज इम्यून सिस्टम एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। अभी आपको वही मैं बताई थी, देखो कुछ इम्यून सिस्टम में क्या होता है, ये आपकी बॉडी का बहुत रामबाण तरीका है अपने आप ठीक होने का। ठीक है, जिसका आपने सुना होगा प्लेटलेट्स, अब WBC कम हो जाता है, उसको बहुत दिक्कत आती है, उसके इम्यून सिस्टम वीक
हो जाता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, WBC को तो सोल्जर बोला जाता है, वॉरियर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल जर्म्स है या कुछ भी अगर ऐसा आ गया तो हमारी बॉडी फाइट करती है पहले, इसीलिए हमें फीवर होता है। इसीलिए कोरोना का सबसे पहला सिम्टम क्या बोला गया है? फीवर। फीवर चेक करें, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी एक दो दिन खुद सोचते है कि चलो यार मैं इसको क्यों परेशान करूं, मैं ही लड़ाई करता हूँ, मैं लड़ता हूँ इस नए वायरस से। अगर वो लड़ता है, ठीक हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अगर एंटर करेंगे बच्चों, तो आपके जो एंटीबॉडीज हैं आपकी, मान लो अगर आपने टेटनस का इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन लगा रखा है तो वो फाइट करेंगे, एंटीबॉडीज होती हैं वो फाइट करेंगे। या फिर आपने बहुत अच्छा खाना पीना है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो गया है, तो वो खुद लड़ाई करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि आपको बीमारी से बचाएं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट प्रिकॉशन विल यू टेक टू जस्टिफाई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? तो 2020 और 2019 दिसंबर से इसका कोरोना से बेटर ये प्रूफ हम दे ही नहीं सकते दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने फोन में और हर जगह सुना होगा, मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, मास्क है जरूरी, अमिताभ बच्चन जी ऐड दे रहे हैं। और क्या कि पब्लिक प्लेस में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से में जाने से बचें, अननेसेसरी आप कहीं बाहर ना जाएं, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी के क्लोज ना है, जो आपको लगता है थोड़ा बीमार है या कोई खांस रहा है उससे दूर रहें, खांसना दे तो ऐसे ना खांसे, ऐसे करके खांसे, ये कई सारे आपको बता के, दीज आर प्रिवेंशन। कि अब आपको हो जाए, बीमारी हो जाए, भगवान ना करे अगर आपको बीमारी हो जाए, तो आपकी जो वो क्योर करने में आपको जो लगेगा टाइम, इससे अच्छा है कि आप कुछ प्रिवेंशन ही रख लो। आपने देखा होगा कि कई लोग इसलिए बीमार हुए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस, प्रिवेंशन फॉलो नहीं किए। आपने सुना होगा जो ये शादी में लाइक शुरू में 50 लोगों को इनवाइट किया था, बट कोई लोग बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बन के 100, 200, 250 लोगों को बुला लिया और लोग भी चले गए, और फिर 10-15 लोगों को एक साथ ही शादी में हो गया कोरोना। तो ये क्या है? उन्होंने प्रिवेंशन नहीं लिया, प्रिकॉशन नहीं लिया। अब वो क्योर, तो अगर वो प्रिकॉशन लेते, वो शादी में ना जाते, ना सोचते कि चलो लड्डू वगैरह छोड़ देते, वो लालच या जो भी है, तो या फिर अपना दिमाग लगाते कि 50 का मतलब रूल बनाया तो रूल फॉलो करें, तो शायद उनको इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। कोई तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है, तो ये सब ना करना होता है सिर्फ कुछ लापरवाही की वजह से। तो लापरवाही और या फिर क्योर, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, उससे बेटर है कि हम कुछ प्रिवेंशन कर ले, कुछ रोकथाम जरूरी है, ठीक है। तो ये मतलब है कि जस्टिफाई करने के लिए हम बता सकते हैं कि ड्यूरिंग कोरोना वी शुड वेयर मास्क, वी शुड यूज रेगुलरली क्लीन आवर हैंड्स विद सोप और सैनिटाइजर। हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए लोगों से, बीमारियां जो भी आपको फोन में सुनाई देता है वो सब लिखना है इसमें। Why do some children fall ill more frequently than other living in the same locality? Very good question. फिर से ये बेस्ड है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, ठीक है। तो कुछ लोग सेम लोकेलिटी में, आपने देखा होगा अपने स्कूल में भी, क्लास में भी, ये मैं पुअर या फिर जिनको खाना ठीक से नहीं मिलता उनकी बात छोड़ देती हूँ, आपने खुद अपनी क्लास में देखा होगा कि बहुत बच्चे हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, कई तो हमेशा बीमार ही रहते हैं। इस तरह के बच्चे देखेंगे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो ज्यादातर तो ये होता है उनके बचपन से कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया तो उनका इम्यूनिटी वीक हो गया है, या फिर कुछ ऐसा होता है कि जो बच्चे खाने पे ध्यान नहीं देते। अगर आप उनके मम्मी पापा से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा बच्चा जंक फूड खाता है, ये तो मैगी खाता रहता है या खाती रहती है, ये सुनता नहीं है, चिप्स पसंद है इसको, ये वो। तो ये जो चीज है कि बहुत जल्दी बीमार इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि वो बैलेंस डाइट फॉलो नहीं करते, बैलेंस डाइट नहीं खाते, उल्टा सीधा खाते रहते, बर्गर, पिज्जा, ये क्या होता है, चाउमीन, ये सब खाते हैं। और अगर उनको फ्रूट्स दो, दूध दो, तो बच्चे पीते ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पियोगे, खाओगे, तो आपकी बॉडी को जो ऑर्गन्स को जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यही ग्रोथ का टाइम है। और वो नहीं मिलेगा तो आप बीमार पड़ोगे, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई तो फिर वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, वीक हो जाएगी इम्यूनिटी। कुछ और रीजन है कि हो सकता है कुछ बच्चे कंजेस्टेड एरिया में रहे, ऐसी जगह पे रहते होंगे जो बहुत कंजेस्टेड है, तो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं अगर वो कंटेजियस डिजीज के संपर्क में आ गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिलता तो वो बीमार पड़ सकते हैं। तो ये कुछ कुछ डिफरेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से कुछ बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं एज कम्पेयर टू अदर। नेक्स्ट, वाई आर
बायोटिक्स नॉट इफेक्टिव फॉर वायरल डिजीज। ये स्टार्टिंग में ही बच्चों हमने किया था कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं दे एक्ट ऑन बैक्टीरियल और फंगल डिजीज। क्यों? क्योंकि आपको बताया था वो उनसे भी एक्सट्रैक्ट होता है। ये क्या करते थे? ब्लॉक द बायोकेमिकल पाथवे ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया और फंगी विच कॉजेज सर्टेन डिजीज। तो वो क्या करते थे? जस्ट ब्लॉक द केमिकल बायोकेमिकल पाथवेज जिससे वो पनप रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और अगर वो रोक देंगे तो ऑब्वियसली वो जो बचे हुए हैं वो धीरे धीरे मर जाएंगे, उनको फूड नहीं मिलेगा, मर जाएंगे तो आपका जो डिजीज है वो भी नहीं होगा। लेकिन वायरस क्या है? वायरस तो जो होस्ट है, क्यों कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलने में प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि वो हर बॉडी में अलग अलग साइंस है। आपने सुना होगा ना कि किसी का प्रॉपर सिम्टम्स नहीं है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चला फिर भी उसको वायरस है, कोरोना वायरस है। तो ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये डिपेंड करता है आपकी वायरल जो है वो होस्ट मशीनरी, हमारा जो अगर मेरे अंदर आ गया तो उसको यूज करेगा, मेरी बॉडी को अपनी बॉडी बना लेगा वो, ठीक है। और उसका खुद का कोई खास बायोकेमिकल चीजें, उसका प्रोसेस है ही नहीं उसका खुद का, तो हम क्या स्टडी करेंगे जब हमें पता ही नहीं कि वो बना कैसे है। इसीलिए आज के टाइम पे जो लोग हैं वो जो ट्रायल ले रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो कैसे बना। अगर हमें पता चल जाए कि ये ऐसे बना है तो हमें कुछ हद तक हम उसका वैक्सीन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, becoming exposed to or infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. Explain। अभी मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो फाइट करती है एक्सटर्नल पैथोजन से। जो पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो उनसे वो क्या करते हैं? वो कॉन्टिन्यूस फाइट करता है। जब उसको लगता है कि वो नहीं हरा पा रहा उस एक्सटर्नल माइक्रोऑर्गेनिज्म पैथोजन को, तब वो साइन डेवलप करता है तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। पहले वो खुद कोशिश करता है कि उसको मार दे, हमें प्रोटेक्शन दे, ठीक है। तो जब भी हम पैथोजन से के एक्सपोज हो जाते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिव करता है, सेल्स एक्टिवेट करता है और वो लड़ाई करते हैं। तो इसीलिए कि हो सकता है आप एक्सपोज हो गए बट आपको वो नोटिसेबल डिजीज ना आए। आपने सुना होगा कि कई लोग हैं सेम जगह पे रह रहे हैं और एक को कोरोना हो गया दूसरे को नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी बॉडी, क्योंकि अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? इम्यूनिटी सिस्टम पे। तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम दूसरे वाले से ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो उसके अंदर भी वायरस आया होगा बट उसके जो खुद के जो सेल्स हैं उन्होंने उसको मार दिया, किल कर दिया, बिकॉज उसका इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा बेटर है, दूसरे का नहीं है, तो उसको नोटिसेबल डिजीज नहीं हुआ, इसको हो गया। I hope you are understanding this topic and don't forget to buy the subscription plan using my code that is Preeti and you will get 10% discount। और ये जो मेरा कोड है वो हर चीज पे एप्लीकेबल है, चाहे आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं उन सब पे मेरा कोड एप्लीकेबल होगा। अगर आप IIT का, नीट का कोई भी कोर्स लेते हैं तो वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है, एज वेल एज फाउंडेशन। सो डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड। एंड आप अगर ट्राई लेना चाहते हो तो 6 मंथ्स का ही प्लान ले, बिकॉज उसमें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा, क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा और प्लस के बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में क्या है बच्चों? 1-to-1 यू विल गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप नॉच मेंटोर्स। नेक्स्ट, गिव एनी 4 फैक्टर्स नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के लिए बच्चों आप खुद सोचो कि क्या जरूरी हो सकता है। क्या वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहे वो बेटर है या नीट एंड क्लीन रहे? तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पर्सनल एज वेल एज एनवायरमेंटल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन इज वन ऑफ द फैक्टर, एनवायरमेंटल हाइजीन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। फूड, बैलेंस डाइट इज अनदर फैक्टर जो कि जरूरी है हेल्दी पर्सन के लिए। एंड लास्ट वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है, बचपन में टीके लगेंगे और जो भी जिस टाइम तक भी लगते हैं वो बहुत जरूरी है ताकि वो आगे अगर फ्यूचर में कोई बीमारी ऐसी आ भी जाए हमारे अंदर तो वो फाइट कर सके। वेरी गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई इज एड्स कंसिडर्ड टू बी अ सिंड्रोम एंड नॉट अ डिजीज? तो एक जो एड्स है, एक मिनट बच्चों बस, जो एड्स है वो उसको हम सिंड्रोम क्यों कहते हैं, उसको डिजीज क्यों नहीं कहते? एड्स है ना एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम क्या है? कोई पर्टिकुलर अगर साइन है, स्टेप बाय स्टेप आपको साइन मिल रहा है कि ये अभी ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, इस टाइप का स्टेजेस है, इसलिए उसको सिंड्रोम बोला गया है, नॉट अ डिजीज। क्योंकि एड्स किसकी वजह से होता है? HIV एंड इट इज अ वायरस जो आपकी बॉडी में एंटर होता है फ्लूइड्स के थ्रू, लाइक ब्लड के थ्रू एंटर हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एंटर हो सकता है और
थ्रू एनी सेक्सुअल इंटरकॉर्स और सेक्सुअल मीन्स, ठीक है, इस तरह से वो एंटर होता है, इसलिए इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज STD भी बोला जाता है। तो बच्चों ये जो वायरस है ये WBC व्हाइट ब्लड सेल पे अटैक करता है। WBC हमें पता है वो क्या परफॉर्म करता है, इट एक्ट एज सोल्जर, आपके प्लेटलेट्स कम होने लग जाते हैं और WBC पे जब वो अटैक करता है तो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वो धीरे धीरे वीक होती जाती है, यानी आपको कुछ भी बीमारी होगी तो हल्का सा कोल्ड भी वो निमोनिया का रूप ले सकता है। तो ये दिक्कत है कि अगर आपको हर बीमारी बहुत जल्दी पकड़ेगी और आप फिर उसका इलाज करवाते हो तो ऐसे से पाइल अप होता रहेगा, आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा। अगर आपको ब्लीडिंग होने लग जाए तो बहुत कॉन्टिन्यूस रहेगी ब्लीडिंग, ठीक है। खून जिस सुना होगा आपने कि खून नहीं रुक रहा, खून नहीं रुकता, तो ये भी एक सर्टेन प्लेटलेट्स अगर कम होते हैं तो तब होता है, बट जब एड्स होता है तब भी क्या है आपकी जो ये क्षमता होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये सब धीरे धीरे क्या है एक साइन है और इसीलिए इसको सिंड्रोम बोला गया है, ना कि एक डिजीज। तो बहुत खतरनाक बीमारी है बच्चों ये एड्स। तो आपको सब बातों का ध्यान रखना है। एंड क्वेश्चन चैप्टर नाम तो है व्हाई डू वी फॉल इल, बट हमें ये इसमें ये बताया गया कि हमें बीमारी से कैसे बचना है और बीमार को कैसे पहचानना है। और आज के टाइम पे 2019 में तो कोरोना ने हमें बता ही दिया, कोरोना ने, कि ज़्यादा घुलना मिलना, ज़्यादा हैंड शेक करना ज़रूरी नहीं है, नमस्ते से ही काम चला है। तो ध्यान रखें अपना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद मी। और आप कमेंट करना आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्या पसंद आया और आपको दूसरा चैप्टर कौन सा चाहिए। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड दैट इज प्रीति एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन। और कई बार बेल आइकॉन में भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, देन यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। क्वेस्ट 9th and 10th CBSE, क्वेस्ट 10th CBSE भी है, तो वहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहेगी। सो टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।